गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। आज हम आपको ईसीसी ई एजुकेटर के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको बराबर अपडेट देते चले आ रहे हैं आंगनवाड़ी भर्ती और ईसीसी ई एजुकेटर के बारे में भी हमने अपडेट दी है। एक जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ में इस समय फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं एजुकेटर के। तो जो एजुकेटर की क्वालिफिकेशन रखते हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे और बिंदुवार चर्चा करेंगे। पूरी हम आपको अपडेट देंगे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जैसे जैसे फॉर्म अप्लाई होते जाएंगे हर जनपद के, हम आपको बताते चले आएंगे कि कौन से जनपद में फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो गए हैं। आप अप्लाई कर दीजिए। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है अलीगढ़ जनपद की। तो अब इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे कि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। पोस्ट का नाम आपको पता ही है, ईसीसी ई एजुकेटर। एजुकेटर ये जो है शिक्षण से संबंधित ही है, क्योंकि इसकी भर्ती जो है वो कौन कर रहा है? बेसिक शिक्षा विभाग कर रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग जो है उसके थ्रू इसकी भर्ती होगी, लेकिन ये आउटसोर्सिंग है। क्या है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि सरकार सैलरी देगी, नियुक्ति थर्ड पार्टी करेगी। थर्ड पार्टी का मतलब कोई कंपनी को ठेका दिया जाएगा, टेंडर निकलता है तो इसमें एक कंपनी को ठेका दिया गया है, वो सारे आवेदन आमंत्रित करके समिति के पास भेजेगी। इस चयन समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा। जिलाधिकारी महोदय इसके अध्यक्ष रहेंगे और अपर जिला अधिकारी लेवल का कोई अधिकारी एक सदस्य होगा। उसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी एक सदस्य सचिव होगा, ठीक है। जिला कार्यक्रम अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और उसके साथ दो अन्य सदस्य जिन्हें जिलाधिकारी मनोनीत करेंगे वो शामिल होंगे। तो इस तरह से इसकी समिति बनेगी। वो सारी मेरिट वगैरह की प्रक्रिया जो है वही, क्योंकि ये जो है आपकी मेरिट आधारित है। क्या है? मेरिट बनेगी। इसमें मेरिट कैसे बनेगी वो हम इस पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। और अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाके आप जब देखेंगे तो आपको मेरिट वाली वीडियो मिल जाएगी। आप देख लीजिए, पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। तो जनपद अलीगढ़ में ये कुल पद जो हैं वो आपके आए हैं 159। पहले सबसे पहले हम पदों पर चर्चा कर लें तो 159 पद हैं, तो पद कम नहीं है। कहां ये भर्ती होनी है, कहां आपको अपॉइंटमेंट मिली है, वो सब पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें देख लीजिए, जनरल के आपके 64 पद हैं, ठीक है। 64 पद आपके जनरल के आरक्षित हैं, एससी 34 आरक्षित हैं, एसटी के 3 पद हैं, ओबीसी के 43 हैं और ईडब्ल्यूएस के 15 पद हैं। तो ये कुल मिला के आपके 159 पद बनेंगे। तो कैटेगरी वाइज जो है वो भी डिवाइड कर रखा है पदों को। इसके अलावा सबसे पहले देखिए, अलीगढ़ आपके जनपद का नाम तो हो ही गया, ठीक है। योग्यता इसकी क्या रहेगी? योग्यता इसकी रहेगी स्नातक। अब स्नातक योग्यता है, लेकिन स्नातक में भी शर्तें हैं कि आपके पास होम साइंस होना चाहिए, चाहे आप बीए हो होम साइंस से या बीएससी हो। अगर सपोज करिए ये आपके पास नहीं है, बीए बीएससी होम साइंस से नहीं है, कोई बात नहीं, बीए बीएससी होम साइंस से नहीं, सादा तो होगा। उसके साथ में आपने एक एनटीटी का डिप्लोमा किया हो, एनटीई डिप्लोमा किया हो, डीपीएससी किया हो या सीटी नर्सरी किया हो। कम से कम 2 वर्ष का ये डिप्लोमा आपने कर रखा हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। मेरिट में भाई आपका हाई स्कूल, इंटर और अगर स्नातक आपका होम साइंस से है तो इसकी मेरिट बनेगी। अन्यथा की स्थिति में आपका इन चारों में से जो भी आपने कोर्स कर रखा होगा उसके नंबर जुड़ेंगे, स्नातक के नहीं जुड़ेंगे। वो पूरी प्रक्रिया हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको हम पिछली वीडियो में मेरिट के बारे में बता चुके हैं। तो ये तो आपकी योग्यता हो गई, स्पष्ट हो गया होगा कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो आयु सीमा इसकी वही 21 से 40 जो टीचिंग के लिए होती है वही है, 21 से 40 वर्ष। अब इसमें ओबीसी एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग इसकी भर्ती कर रहा है। वेतन इसका जो है मानदेय जिसे बोलते हैं, ये प्रतिमाह है आपका। वेतन आपका 10,313 प्रतिमाह है।
तो 10,313 आपका कम नहीं होता है, देखा जाए तो काफी कुछ है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो वहां मैक्सिमम 5 से 6,000 ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं देते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है, अब इसमें पढ़ाने बेसिक शिक्षा विभाग के थ्रू लग रहा है। कार्यस्थल हमने लिख रखा है कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र। आपको हम पिछली वीडियो में भी बताते चले हैं कोलोकेटेड क्या होते हैं। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राइमरी स्कूल के परिसर में स्थित हैं, जो विद्यालय के परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, उन्हें कोलोकेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को इसमें आपको पढ़ाना होगा, यानी प्री प्राइमरी के बच्चों को आपको इसमें पढ़ाना होगा। और पढ़ाने का काम है, कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आप जाइए आराम से स्कूल में बैठिए, बच्चों के साथ खेलिए, खिलाइए और पढ़ाइए। खेल खेल में शिक्षा देना, भय मुक्त वातावरण विद्यालय का बनाना, इसीलिए इन्हें मतलब जो है भर्ती ये की जा रही है। तो कार्यस्थल आपका कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हो गया। लास्ट डेट इसकी जो है वो 6/2/2026 है। 6 तारीख तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सरल प्रक्रिया है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। चयन आपका मेरिट पे होगा, चयन आपका जो है वो होगा मेरिट से चयन होगा। मेरिट कैसे बनेगी वो भी हमने आपको बताई ही थी, वीडियो भी पूरी मेरिट वाली पड़ी है। तो मेरिट के आधार पर इसका चयन होगा। ये हमने आपको पूरी A to Z जानकारी दे दी है। इसके अलावा अब देखिए इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, वो चीज समझ लीजिए। आपको सेवा योजन पोर्टल पर जाना है, वहां अपना रजिस्ट्रेशन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सेवा योजन पर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो केवल इसी में फॉर्म डाल सकते हैं। जितनी भी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग भर्तियां आ रही हैं, वो रोजगार संगम पोर्टल है, जो सेवा योजन पोर्टल है उसी को रोजगार संगम बोलते हैं। तो सेवा योजन पोर्टल पर ही आउटसोर्सिंग भर्तियां आ रही हैं, उसी पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके रखिए। जो भी आपके लेवल की भर्ती हो उसमें फॉर्म भरिए। अब आप जैसे ही मान लिया आपने पूरा फॉर्म अपना कंप्लीट करके रख लिया, रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आपको केवल कुछ नहीं रह जाता है, अप्लाई नाउ आता है। अप्लाई नाउ पे आप अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते ही क्या होगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है मेरिट वगैरह बनेगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। तो आपको रोजगार संगम पे यानी सेवा योजन पोर्टल पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करके आपको अप्लाई इसमें कर देना है। चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे और भी जो भी आपकी आउटसोर्सिंग के अलावा आउटसोर्सिंग से भर्तियां आएंगी, परमानेंट भर्तियां आएंगी, हम पल पल आपको हर भर्ती की अपडेट देते रहेंगे। आप अपना प्यार हम पर ऐसे ही बनाए रखिए। आप वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और उसके साथ ही साथ शेयर और कमेंट भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।